स्टूडेंट्स, इनमें से किसकी वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी हो सकती है? क्या वो एमपीसी है, क्या वो एपीसी है, क्या वो एमपीएस है, या फिर क्या वो एपीएस है? तो स्टूडेंट्स, ये जो एमपीसी है इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। नॉर्मली ये 0 और 1 के बीच में होता है। सेम फॉर एमपीएस, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 हो सकती है और नॉर्मली ये 0 और 1 के बीच में रहा करती है। एपीएस जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट याद रखिएगा ऑलवेज लेस देन 1 रहा करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो राइट आंसर ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, बट एपीसी जो है वो 1 से छोटा भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स? जब कंजम्पशन इनकम के बराबर है तो एपीसी की वैल्यू 1 होती है। जब कंजम्पशन इनकम से छोटा होता है तो एपीसी की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 हुआ करती है। और जब कंजम्पशन इनकम से बड़ा होता है एट द इनिशियल लेवल ऑफ इनकम और 0 लेवल ऑफ इनकम, तो एपीसी की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी भी हो सकती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। इनमें से केवल एपीसी ही है जो 1 से बड़ा हो सकता है। अगर हमसे ये पूछा जाता कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी नेगेटिव, तो तब आंसर होता एपीएस, क्योंकि इन चारों में से केवल एपीएस ही ऐसा है जो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब कंजम्पशन इनकम से बड़ा होता है तो इनका जो डिफरेंस होता है वो नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, और वो नेगेटिव वैल्यू सेविंग्स होती है, बिकॉज कंजम्पशन और इनकम का डिफरेंस सेविंग्स होती है। कंजम्पशन इनकम से बड़ा है तो जो डिफरेंस है वो नेगेटिव होगा, यानी सेविंग भी नेगेटिव होगी। और अगर सेविंग नेगेटिव है तो ईपीएस की वैल्यू भी नेगेटिव हो सकती है, बिकॉज सेविंग का फॉर्मूला होता है एस अपॉन वाई। हाँ, वैसे कंजम्पशन का एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी तीनों पॉजिटिव रहा करता है कि रहा करते हैं, लेकिन केवल एक जो आपका एपीएस ही है वही आपका नेगेटिव रह सकता है, बाकी तीनों ऑलवेज पॉजिटिव रहा करते हैं।